हाँ जी भाई साहब, आप लोग भी बैठ जाओ। यहाँ कानून को इतनी क्या इज्जत दिखा रहे हो यार? आधे से ज्यादा तो रेड लाइट तोड़ के आए होंगे। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। हाँ जी, चलिए शुरू करो। सर, हम इस केस में चौकीदार चोर है या नहीं, इस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। एडवांस नोटिस आपको दे दिया सर। हाँ जी। आप अपने फेसबुक टाउन हॉल में हुई मीटिंग के बारे में जज साहब को बताइए। साहब, सुबह 7-7:30 बजे हमें फोन आओ मार्क जकरबर्ग का कि भैया तुम जल्दी से आ जाओ, मोदी जी आने वाले हैं फेसबुक टाउन हॉल में। हम गो। मोदी जी, यहाँ पर एक आदमी आपसे कुछ पूछने आए हुए हैं, एक भाई साहब। हाँ, पूछिए सर, प्लीज। नमस्ते पीएम सर, हमारे मम्मी पापा ने इंडिया से हमें भेजा है। हम कई महीनों से आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, आप हाथ ही नहीं आ रहे हैं। हमें बस इतना बता दीजिए कि हमारे पैसे कब मिलेंगे, प्लीज, अगर आप बता सके तो। वैसे टोटल 15 लाख रुपए हैं जिसका आपने वादा किया है हम लोगों से। ये इतना बड़ा जेब है कि यहाँ भी आ गया। इसकी बात मत सुनो, भगाओ इसे यहाँ से। आप इसे बोलने तो दीजिए। भाई साहब बोलो आप। हाजी, इतनी सी बात है कि एक चीज के लिए पीछे पड़ा है, फालतू में। इससे बच के मैं इधर गया चीन, तो जो पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया। फिर मैं उधर मुड़ गया तो मेरे पीछे पीछे वहाँ आ गया। अब मेरे पीछे 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 यहाँ तक पहुँच गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप हमें पैसे बिल्कुल भी नहीं देंगे, वो 15 लाख भूल जाएं? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे पास कोई काला धनवन नहीं है। नो सर सर सर, प्लीज बेचारे को कुछ तो दे दीजिए प्लीज। ये किसी को कुछ नहीं मिलेगा। काला धन भूल जाओ। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आपसे पैसे मांगने और भी लोग आए हुए हैं, वो देखिए खड़े हैं। ये भी कोई बात हुई भला कि आप इधर आए उधर आए? सारी जगह मांगते घूम रहे हैं, पासबुक देखते रहते हैं। उधर इंडिया में भी मांग रहे हैं, अब इधर अमेरिका में भी आ गए। अब जाओ अपना काम करो। अब दुनिया में कहीं काला धन नहीं है, समझे? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर, ईवीएम मशीन में भी बहुत बड़ा झोल है, और बात सिर्फ ईवीएम मशीन की ही नहीं। मोदी जी ने 15 लाख का जो वादा किया था, वो 15 लाख अभी तक किसी के खाते में भी नहीं पहुंचे सर। अरे यार वकील साहब, आप इतना भी मत उड़ाओ। आपके कहने का क्या मतलब है कि मतलब मोदी जी खुद सब लोग को पैसा देंगे? नहीं साहब, हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि कम से कम ईवीएम मशीन की जांच तो होनी चाहिए। फिर वही बात यार, क्या चाहिए तुमको यार? इन्वेस्टिगेशन तो वो हो चुका है और रिपोर्ट वहां पर, और क्यों करवा लो दोबारा ईवीएम की जांच? है श्रीमान, एक नई कहावत है कि खाली इंसान कुछ किया कर, रोजदान ऐप से पैसा कमाया कर। काम धाम कुछ है नहीं, चले जाते हैं, मुंह उठाया दाखिल कर डाली। जनाब, अब अगर ये नई कहावत और रोजदान ऐप का प्रमोशन हो गया हो तो मैं कुछ कहूँ? देखो वकील साहब, माधुर साहब एकदम ठीक बोल रहे हैं। रोजदान ऐप बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है जिससे आप हर दिन पैसा कमा सकते हैं। ये ऐप डाउनलोड करते ही आपकी अर्निंग भी चालू हो जाती है। लॉगिन करने का 25 रुपए मिलता है, और अगर इनवाइट कोड यूज किया तो 25 रुपए अलग से, और 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा आपके सीधे पेटीएम में ट्रांसफर होता है। नहीं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं तो फिर यहाँ खड़े खड़े बकचोदी क्यों कर रहे हो भाई? जाओ जाकर रोजदान ऐप डाउनलोड करो ना। अर्जन, मात्र साहब, योर विटनेस प्लीज। राम कुमार, माननीय न्यायाधीश महोदय को बताओ कि आपके परिवार को और आपको बैंक के खाते में कितना पैसा मिला। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। हुजूरे वाला अभी तो पहला सवाल पूछा है, अभी से फट गई। 1.5 साल से चैनल है वकील साहब। आपकी तरह घुमा के वीडियो नहीं बनाऊंगा, सीधी बनाऊंगा, कर्री बनाऊंगा। हाँ राम कुमार, कितना पैसा मिला? जी 15 लाख मिलो है साहब। 15 लाख, और इसके अलावा? उसके अलावा एक पकौड़ा तलने की दुकान मिली है साहब। खुल के बताओ ना यार कि ये सरकारी दुकान तुम्हें चौकीदार की सिफारिश से मिली है। हो सर, सही है ना? और आज तुम उसी चौकीदार पर
ये इल्जाम लगा रहे हो कि वही चौकीदार इस देश का चोर है, हैं? वाह गुरु, 15 लाख रुपए और पकौड़े की दुकान काफी नहीं थी जो 72,000 के लालच में खड़े होकर यहाँ झूठ बोले जा रहे हो? सर, विटनेस पर दबाव डाला जा रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। बिल्कुल एक एक शब्द झूठ बोल रहा है महोदय, और अगर सच बोल रहा है तो 15 लाख रुपए वापस कर दे, पकौड़ा तलना छोड़ दे। भैया, चोरों के हाथों से तोहफा लेकर कब तक बैठे रहोगे? सर, 5 साल से अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है विटनेस। यहां मामला गरीबी और बेरोजगारी का है। माथुर साहब के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए फालतू में बातों की बकचोदी पेलने बैठ। इसी बात के तो पैसे लेता हूं भैया। लो सुन लो सर, बातों की बकचोदी बनाकर ही यूट्यूब का बेस्ट डबिंग आर्टिस्ट बना हूं मैं, लगन के साथ, मेहनत के साथ। सर मैं आपसे कह रहा हूं ना सर, चौकीदार ही चोर है सर। चोर तो आप भी हो जॉली साहब। और मैं गूगल को ये रेकमेंड करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आपका चैनल बंद होना चाहिए। एडजन। रिजवी साहब, चैनल बचवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जो कर रहे हो वो बहुत हिम्मत का काम है। सिस्टम से सीधा टकराने की ये हिम्मत अगर मैंने दिखाई होती ना, तो शायद आज अच्छे दिन आ जाते। ऑल द बेस्ट। फहीम साहब को बताओ, तुम्हारी शादी कैसे टूटी थी? जज साहब, मेरी 2017 में शादी थी। सौगात के चंद सेकंड पहले ही मेरी होने वाली बीवी ने शादी तोड़ दी, क्योंकि मैं मोदी का भक्त हूं। वो लड़की मुझसे कह रही थी मोदी जी के कारण देश की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। मैं मोदी जी का सच्चा भक्त हूं जनाब, और मैं उनके बारे में सच सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए हमारी शादी टूट गई। फिर मैंने उस लड़की की कंप्लेन कर दी। मुझ पर चप्पल चोरी का बहुत बड़ा इल्जाम आ गया। फिर मैं नहीं माना, और अब तो शादी.com से भी रिश्ते नहीं आते जनाब मेरे को। शुक्रिया जनाब। माथुर साहब, आप शुरू। फहीम भट्ट, आप माननीय न्यायाधीश महोदय को बताइए कि ये केस क्या है, इस अदालत में हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? यही कि चौकीदार चोर है या नहीं है। तो आपने अभी जो राबी चिलाव झेलम जैसी लंबी कहानी सुनाई है, उससे कहीं ये साबित होता है कि चौकीदार ही चोर है? जी नहीं। तुमने अपने स्टेटमेंट में कहा कि सुहागरात के चंद सेकंड पहले तुम्हारी शादी टूट गई थी। तुम्हारे खिलाफ केस क्या बनाएंगे? मुझ पर इल्जाम था कि मैंने लड़की वालों के यहाँ से चप्पल चोरी कर ली थी, लेकिन वो इल्जाम झूठा है जनाब। ये तो तुम कह रहे हो ना। तुम्हारे कहने से चौकीदार चोर साबित नहीं होगा और तुम निर्दोष साबित नहीं होगे। एक मिनट जनाब, साहब भूल रहे हैं कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक आरोपी निर्दोष होता है। That is the point, वकील साहब। That's the bloody point. और श्रीमान, इस तर्क के आधार पर तो पीएम नरेंद्र मोदी जी और उनके साथी निर्दोष हुए ना सर? लेकिन 2 मिनट के लिए आप ये अखबार पढ़िए, टीवी खोल कर देखिए। मैं हूं शिरीष मिश्रा। मेरे साथ इस समय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, जो लगातार नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बने हुए हैं। राहुल जी, आप पूरा देश घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है 7वें चरण का चुनाव अंतिम दौर में है? चुनाव जीत रहे हैं हम। जीत रहे हैं तो उसका आधार क्या है? सॉलिडली जीत रहे हैं। नहीं, आपने जैसे अभी यहाँ आए, आपने बोला मैंने कांग्रेसियों का मूड चेक किया, तो आपका जो मूड मीटर है वो क्या कहता है? मूड मीटर देखिए। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। मूड मीटर बिल्कुल फिट है। सारा मीडिया, सारा समाज, सारा देश चौकीदार नरेंद्र मोदी और उनके साथियों को चोर डिक्लेयर कर चुका है। हिज रेपुटेशन, हिज करियर, हिज फ्यूचर इज फिनिश्ड। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अजब जलवा है हुजूर आपकी अदालत का, जहां एक आदमी जिस पे चप्पल चोर का इल्जाम है, वो उस आदमी पर इल्जाम लगा रहा है जिसने मातृभूमि की सुरक्षा की शपथ उठाई है।
श्रीमान, आज से कई महीना पहले पुलवामा में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 40 बेकसूर जवानों की जानें गई थी। इसी आतंकी हमले में हमारे बाबूजी पूजनी श्री जुगल किशोर माथुर जी भी घायल हो गए थे, मगर फिर भी वो आज यहां है। 23 मई से पहले श्रीमान ये देखने आए हैं कि आप किसके साथ खड़े होंगे। और श्रीमान, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये देश इतना कमजोर हो चुका है कि फैसला भी नहीं कर पा रहा है कि देश को चौकीदार नरेंद्र मोदी जैसे पीएम की जरूरत है या पढ़े लिखे राहुल गांधी जैसे लीडर की। और श्रीमान, अंत में सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम कितना ही अनजान बने रहें, कबूतरों की तरह मुठ मारते रहें, लेकिन हकीकत यह है श्रीमान दैट वी आर इन अ कंट्री ऑफ प्रमोटिंग हिंदू एंड मुस्लिम वॉर। और किसी विद्वान ने बड़ा सही कहा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड इलेक्शंस। और श्रीमान, एग्जिट पोल्स आपके हाथ में। प्रमोद माथुर का प्रणाम स्वीकार करें। हाँ जी जानी जी, योर टर्न। जी, सबसे पहले तो मैं एक वीडियो ब्रेक लेना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मुझे तो इन पर और इन भक्तों पर तरस आता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी वकालत को और मोदी जी को। श्रीमान, एक ईमानदार और फकीर आदमी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है और आप बैठे देख रहे हैं। फकीर, ठेंगा फकीर है ये। रफाल के मुद्दे पर 30,000 करोड़ के घोटाले के इल्जाम वाले ये ईमानदार 12-12 लाख के सूट पहनकर हाईली मॉडिफाइड BMW सीरीज में चलने वाला आदमी फकीर। दीमक है जनाब, ये दीमक खोखला कर देगा सारे सिस्टम को और पता भी नहीं चलेगा। कुछ तो लिहाज करो मेरे माथुर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। और जनाब, ये है नोटबंदी में मारे हुए उस शख्स की पत्नी जो अपने पति को नोटबंदी में खो चुकी, और गैस सिलेंडर राशन के बढ़ते दामों की आत्मकथा लेकर कोर्ट के चक्कर काट रही है। अब इन्हें क्या कहेंगे माथुर साहब? मुस्कुराइए, आएगा तो मोदी ही। सच सुना तो मिर्ची लग गई। माथुर साहब, ओ माथुर साहब, चलो एक वीडियो दिखाता हूं आपको। चढ़ावा के तो लिखा हुआ जिंदगी भर नहीं मिलता है, तो लिख ले इसके हाथ पर। क्या लिख दूं? अरे लिख, मेरा बाप चोर है। बोल विजय, विजय तू बोलता क्यों नहीं? अब बस एक विटनेस बाकी रह गया है। बाय गॉड, मजा आएगा। योगी जी को लाइए, लाइए जल्दी। जय श्री राम। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया के सबसे बड़े चूतिए ने कहा था कि इश्क और इलेक्शन में सब कुछ जायज है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाले भी जायज हैं और ईवीएम मशीन में झोल करने वाले आदमी भी। अब आप ही तय करें जनाब। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो अच्छे दिन आएंगे की बजाय चले जाएंगे छप गया था, मैंने उसे ठीक कराया था, मुझे याद है। देखा ये मैंने नहीं देखा, याद देख रहा हूँ। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है?
ये बड़ा मजा आता, क्या बड़े सटीक तरीके से कहा है उसने। मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी है, मतलब क्या सोचते हैं ये लोग, और यूं झटके में सोच लेते। आता माझी गोटी अटकली है। जयकांत शिकरे आली रे आली, आता तुझी गांड पटक आली। जब रांड ठुके पैसा न मिले तब गांड फाड़ने आवे चुद्दन चुद्दन। हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स।